प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरी ये आशीष है आपके लिए कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर दे और परमेश्वर आज के दिन में आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, मींस आर्थिक तंगी के बारे में। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, मींस धन की कमी, पैसे की कमी से होकर गुजर रहे हैं। वो काम तो करते हैं लेकिन वो अपने जीवन में उस आशीष को नहीं देख पा रहे हैं। एक समय था जब मेरे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही था। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंस के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में। हम कमाते तो थे लेकिन वो कहां चला जाता था हमें नहीं पता। हमें हमारे ऊपर कर्ज भी था, वो कैसे देना हमें नहीं पता। अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करना है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें सिखाई और वही बातें आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है। जरूर से अपने फाइनेंस के लिए आप प्रार्थना करें। जो कुछ भी आप कमाते हैं उसके लिए प्रार्थना करें। जो कुछ आप आगे आने वाले दिनों में चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए या फिर मेरे पास मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देगा। और जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो अद्भुत काम आपके जीवन में होने लगेंगे। तो सबसे पहला काम आपको प्रार्थना करना है। और दूसरा काम जो आपको करना है, ये सब हमने अपने जीवन में अप्लाई किया है इसलिए मैं आपको इन बातों को समझा रहा हूं। तो पहली बात आप क्या करेंगे, आप रोज प्रार्थना करेंगे। दूसरा काम जो आपने करना है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं और जो कुछ बाइबल में लिखा है हम इस बात को मानते हैं कि वो सत्य है। और सत्य है जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन। और जब हम इन्हें बोलेंगे, जब हम इन पर विश्वास करेंगे तो वैसे ही हमारे जीवन में होने लगेगा, ये हम विश्वास करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने फाइनेंस पर घोषणाएं करनी है परमेश्वर के वचन की। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 19 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहां पर बाइबल कहती है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन से तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मींस हमारा जो परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमारी घटी कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने महिमामय धन से हमारी घटी कमी को पूरा करेगा। तो इस वचन को आपको अपने फाइनेंस के ऊपर अब डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है। प्रतिदिन आपको कहना है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरी घटी कमी को पूरा करेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने ऐसा कर दिया है। इस वचन को यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में पैसे को लेकर, धन को लेकर, तो मैं आपसे कहूंगा इस वचन को रोज सुबह, रोज शाम बोलना शुरू करें। बोलना शुरू करें इसे। आप जानते हैं कि हम पहले सुनते थे कि लोग माला जपते हैं, आपने सुना होगा। अब वो जब माला जपते थे तो एक एक दाना जो माला पे लगा हुआ है उसे ऐसे ऐसे करके वो जपते थे। तो कहने का मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझे इस बात को। ऐसे ही आपको इस वचन को बोलना है अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में। आप किसी भी वचन को उठाकर ऐसे ही बोले। दिन में कई बार उसे बोले, दिन में कई बार उसे बोले। बैठ करके उस वचन को दोहराते रहें, उसे अपने मन में बैठने दें, उसे याद कर ले, उसे दोहराते रहें। ऐसे करके क्या होगा, मेरा विश्वास है कि जब इस प्रकार की घोषणाएं आप करना शुरू करेंगे आपका फाइनेंस पर परमेश्वर आशीष देगा। आप नए फाइनेंस के सोर्सों को अपने जीवन में खुलते हुए देखोगे। तो दूसरा काम भी आपको समझ आ गया। तीसरा काम जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जब तक आप सही से इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल आते, लोन न लें, कोई भी कर्ज न लें। कर्ज लेने से रुके और जितना आपके पास है उसमें ही अपना दिनचर्या को पूरा करने की कोशिश करें। जो बड़े खर्चे हैं उन्हें रोक दे, उन्हें बाद में करने की कोशिश करना, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो अपने खर्चों को कम करें, अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें और कर्ज ना ले। चौथा जो काम आपको करना है वो है सेविंग। जितना भी आप कमाते हैं, जो कुछ आपके पास आता है, उससे कुछ ना कुछ सेव करना शुरू करें। थोड़ा सा ही हो लेकिन उसे सेव करें। और जब आप ऐसा करेंगे, ये मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू किया है, इन बातों को, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। और जब आप ऐसा करेंगे आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आसानी से बाहर निकल आएंगे। और भी बहुत सी बातें हैं वो मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा। फिलहाल आप इन 4-5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें। आपको सबसे पहले प्रार्थना करना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा अपने फाइनेंस के ऊपर करनी है। तीसरी बात, अपने खर्चों को आपको कम करना है और जो कर्ज आपको नहीं लेना है। चौथी बात, आपको सेव करना है। आपको थोड़ा सा ही हो, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपए सेव कर दें। सेव करना शुरू करें और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे
तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे। नए मार्गों के लिए, लास्ट पॉइंट जो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नए काम के लिए, नए सोर्स के लिए, नए इनकम सोर्स के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, लेकिन परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि समझ मांगे, ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दे, वो आपको ऐसी बुद्धि दे, ऐसा विजडम दे कि आप जब उस रास्ते पर चलो तो आपकी इनकम बढ़े। तो इसलिए आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नए इनकम के सोर्स दिखा, प्रभु मुझे वो सही मार्ग दिखा जिस पर चलकर मेरी उन्नति हो। और जब आप इन 5 कामों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मुझे इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, वैसे ही प्रभु आपको भी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। प्रार्थना जरूरी है, लेकिन जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, इन्हें भी फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। और जब आप इन्हें फॉलो करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, आपको उस कर्ज से भी बाहर निकालेगा, और उस आर्थिक तंगी से जिसमें आप होकर गुजर रहे हैं, उससे भी परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं दिल्ली से माया बोल रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले मेरे कान के पीछे गांठें हो रखी थी 4-5 सालों से, तो मैंने प्रेयर सेंटर में फोन करके मैंने प्रार्थना कराई थी, और बहुत बार प्रार्थना कराई मैंने। और हम सिस्टर प्रार्थना करती थी, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहां हाथ रखो, फिर मैं हाथ रखती थी। ये आज मेरे गांठ प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु ने मेरे गांठ को चंगा कर दिया, धन्यवाद। और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद, और पीके भाई की मिनिस्ट्री, पीके भाई को भी धन्यवाद। प्रभु ने आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब उत्साहित हुए हैं, आप सब मोटिवेट हुए हैं इस गवाही को सुनकर, क्योंकि गवाहियां जब निकल कर आती हैं तो गवाहियां एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाती हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आपने इस गवाही को सुना है, परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए आज की सुबह में हम अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद आपकी कीमती पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर सी फेलोशिप के लिए परमेश्वर पिता, जो आज की सुबह में तूने हमें दिखाई प्रभु। धन्यवाद कि तूने रात भर प्रभु हम सबको संभाले रखा, और ये नया दिन और ये नई सुबह प्रभु तूने हमें दिखाई प्रभु, जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, और तेरी महिमा, तेरी तारीफ और तेरी जय जयकार हम अपने जीवनों से कर पा रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारी सांसों के लिए खुदावन, धन्यवाद हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दिए हुए उस सामर्थ के लिए प्रभु, जिस सामर्थ में रहकर प्रभु आज हम तेरे सम्मुख खड़े हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनगिनत उन भलाइयों के लिए, उन उपकारों के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवनों में किए हैं पिता। सच में मेरे प्रभु तू हम सब के लिए खुदा, जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है, सदा के लिए भला है प्रभु। तू बहुत भला और अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला महान और पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है। धन्यवाद कि तूने अपना कीमती पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है। धन्यवाद हमारे जीवन की वैल्यू को तूने बढ़ाया प्रभु। हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं खुदा कि हम तेरे कहलाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, यदि आज की सुबह में पिता आपके लोग प्रभु किसी उस गलती के लिए, जो गलतियां उनके जीवन में हुई है प्रभु, वो निराश है प्रभु जी, उन गलतियों के लिए, उस अपराध के लिए, उस पाप के लिए जो उनसे हुई है पिता आज जितने भी लोग अपने क्षमा को, अपने गुनाहों का पिता आपके सम्मुख मांगते और क्षमा मांगते खुदा प्रभु, तूने कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। पिता आप इन भाई बहनों को क्षमा करें प्रभु, माफ करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं, दया को बरसाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, पिता आप उनके गुनाहों को माफ करें, और खुदावन उन्हें मौका दे प्रभु कि वो तेरे सही रास्ते पर चल सके, तेरे कहे हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके, तेरी दी हुई आज्ञाओं को हम फॉलो कर सके। थैंक यू फादर प्रभु, आज की सुबह के लिए आपकी स्ट्रेंथ को, आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को, और विशेषकर आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को और पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं पिता। प्रभु आज के दिन में हम तेरी अगुवाई में चलना चाहते हैं प्रभु, हमें गाइड करे प्रभु, हमें लीड करे प्रभु यीशु मसीह। आज जितने भी लोग घबराए हुए हैं, बेचैन है, चिंतित है, और बहुत से कामों के लिए चिंतित है प्रभु, उनकी सारी चिंता हम तेरे ऊपर डालते हैं, क्योंकि तूने कहा अपनी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यीशु हम धन्यवादी है आपके सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया। आज बहुत से लोग प्रभु जी फाइनेंशियल क्राइसिस में है परमेश्वर पिता, और उन फाइनेंशियल क्राइसिस से पिता आप बाहर निकालना जानते हैं पिता। तू अपने महिमा में धन से प्रभु अपने लोगों की घटी कमियों को पूरा करता है प्रभु। जो धन तू देता है प्रभु, उसके साथ कभी दुख नहीं मिलाता, ये तेरे वचन कहते हैं प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे वचन से प्रभु जिन 5 बातों को प्रभु हमने सीखा खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग पिता
इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, इन 5 बातों को प्रभु ये अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु वो तेरे सम्मुख प्रभु अपने फाइनेंस के लिए तुझसे प्रार्थना कर सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन वचनों को डिक्लेयर प्रभु ये अपने लिए, अपने फाइनेंस के लिए करने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जी ये अपने जीवन में प्रभु किसी भी कर्ज में ना फंसे पिता, कोई भी प्रभु एक्स्ट्रा लोन परमेश्वर पिता आपके लोग अपने जीवन में ना ले मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पवित्र आत्मा इन्हें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे, ऐसा ज्ञान दे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जब ये इन बातों को वचन से निकलने वाली एक एक बात जो प्रभु आपके वचन में लिखी है प्रभु, उसे जब अपने जीवन में रिसीव करते फादर लॉर्ड, उसे जब अप्लाई करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके उस अप्लाई करने के द्वारा प्रभु इनके जीवन में एक बेस्ट रिजल्ट आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो ये भाई, ये बहन, इनका परिवार देख रहा है खुदावन, यीशु के नाम से फाइनेंशियल क्राइसिस, हर एक आर्थिक तंगी, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके जीवन से, इनके फैमिली से, इनके लाइफ से जाओ यीशु नासी के नाम से। खुदावन तूने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी पिता। आज इस वचन को ये अपने डिक्लेयर करने पाए, अपने फाइनेंस के ऊपर डिक्लेयर करने पाए प्रभु, फिलिपियो 4:19 को प्रभु ये डिक्लेयर करने पाए। और खुदा तेरी दासी होने के नाते खुदा इन वचनों को प्रभु हर एक उस भाई बहन के ऊपर जो आज फाइनेंशियल क्राइसिस में है, मैं डिक्लेयर करती हूँ, इसकी घोषणा करती हूँ पिता कि तू प्रभु इनके लिए सब कुछ का प्रबंध कर। आज जो कर्जे में है खुदा, सारे कर्जे यीशु के नाम से दूर हो जाएं खुदा, तेरे लोग कर्ज मुक्त हो खुदा, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब पिता ये अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना करे प्रभु, आप इनके लिए न्यू फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदावन, ताकि प्रभु जब ये बढ़े, बढ़ोतरी को देखे तो खुदा ये किसी भी आर्थिक तंगी में ना पाए जाए और इनके पास सब कुछ हो खुदा, और हर एक भले काम को करने के लिए खुदा तेरे लोग कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, वरन प्रभु इनके हाथों में प्रभु जी आप ऐसी सामर्थ्य, ऐसा बल और ऐसे परमेश्वर प्रभु अद्भुत कार्यों को सौंपे मेरे खुदावन, जिसको करने के कारण प्रभु पिता अपने जीवन में पिता बढ़ोतरी को, प्रभु सक्सेस को पिता, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को पिता अपने लाइफ में देखें खुदावन। यीशु के नाम से फाइनेंशियल क्राइसिस इनकी फैमिली से जाओ, इनके बच्चों के जीवन से जाओ, इनकी लाइफ से जाओ यीशु के नाम से। कर्जे, हर एक आर्थिक तंगी जाओ यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु तेरे वचन की कि प्रभु तू प्रोवाइडर है, आप अपने लोगों को प्रोवाइड कराएं पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु आज कर्जे में होने के कारण प्रभु बहुत से लोग प्रभु मेंटली प्रॉब्लम में है, मेंटली स्ट्रेस में है प्रभु, सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं प्रभु, जब वो किसी का भी कर्जा नहीं दे पा रहे प्रभु, चारों तरफ से जब दरवाजे बंद है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ न्यू फाइनेंशियल डोर खुल जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता नए जॉब के दरवाजे खुले, न्यू फाइनेंस के दरवाजे खुले, कर्जे यीशु के नाम से इनके जीवन से जाते रहे खुदावन। जो सुसाइडल थॉट्स है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डर है, डिप्रेशन है, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु जितने भी लोग फाइनेंस के लिए प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, इस वचन को इनके लाइफ में पूरा करें, प्रोवाइड करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु जितने लोग इस समय पिता प्रभु अपने जीवन में परेशानियों में घिरे हैं प्रभु, दुखों में घिरे हैं प्रभु, जब प्रभु फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों के जीवन में स्ट्रगल है प्रभु, जॉब को लेकर स्ट्रगल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर स्ट्रगल है प्रभु, कुछ हायर पोस्ट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल है खुदावन, बुद्धि समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करे पिता। तेरे लोगों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, हायर एंड हायर पोस्ट पर इन्हें नियुक्त करें प्रभु, इनके लिए रास्तों को खोले खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग कभी लज्जित ना हो, तेरे लोगों का मस्तक प्रभु हमेशा ऊंचा रहे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, जिनके लिए प्रभु रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है खुदा, तेरी ओर से बेस्ट लाइफ पार्टनर आप दे, संतान की आशीष दे, घर की आशीष दे, अच्छे जॉब की आशीष दे, बिजनेस की आशीष दे, और जो भी टारगेट्स परमेश्वर इन्हें दिए गए हैं प्रभु उन टारगेट्स को ये कंप्लीट करे। और विशेषकर आज की सुबह में पिता जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं आपकी ब्लेसिंग को उनके ऊपर कहती हूँ प्रभु, अपने चेहरे का तेज इन पर चमकाएं, आप इनकी रक्षा करें प्रभु, और इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आशीषित करे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करे, अच्छे स्वास्थ्य से प्रभु ब्लेस करे, और विशेषकर इनके हाथ के कामों पर आशीष देना प्रभु। और प्रार्थना है कि प्रभु ये तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता इन 365 दिनों में देखे और तेरी महिमा करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, ये जो नया साल तूने दिखाया है, इस नए साल में बहुत आयत की आशीषों को, बहुत आयत की ब्लेसिंग्स को प्रभु आप दिखाएं खुदावन। धन्यवाद पिता, जिनके जीवन में प्रभु बहुत से बंद दरवाजे हैं यीशु के नाम से खुल जाए, जिनके प्रभु केसेस चल रहे हैं प्रभु, पेंडिंग बहुत सी प्रोसेस चल रही है खुदावन, यीशु के नाम से वो सारी पेंडिंग प्रोसेस प्रभु यीशु के नाम से कंप्लीट हो पिता। धन्यवाद कि तू रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, और आज जितनी बातें तेरे वचन से प्रभु हमने सीखी खुदा, आपके लोग हम सब मिलकर उसे अप्लाई कर सके। आज जितनी रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम के माध्यम से आई है पिता, मैं धन्यवादित हूं कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितने भी लोग शारीरिक रूप से प्रभु बीमार है, दुर्बल है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, आपके उस दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ पिता। तूने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे।
यीशु के नाम से। प्रभु मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, दर्द में, घाव में, चोट में, कैंसर में, ट्यूमर में, पैरालाइज में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी में, हर एक इंटरनल बीमारी में, हर एक इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स में जो आप सफर कर रहे हैं, इसी वक्त में कमांड करती हूँ हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाओ, बीमारियां जाओ यीशु के नाम से, दर्द जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार के रोग जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि तूने इनके सारे रोगों को दूर किया। हॉस्पिटल में पड़े हुए हर एक भाई बहन के ऊपर प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते खुदा और कहते प्रभु इसी वक्त आप छू लें और चंगाई दे प्रभु। वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर जीवन को कहते हैं, चंगाई को कहते हैं यीशु के नाम से। तूने कहा है प्रभु कि हम जिसके ऊपर जीवन को बोलेंगे प्रभु तू जीवन देगा, यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज की सुबह में जो भी काम ये करते हैं, जहां कहीं ये जाते, सुरक्षा प्रदान करें, कामों को सफल करें, अपने लोगों को न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स दें प्रभु, और विशेषकर ये वचन जो आज आपके लोगों ने सुना है उसे अप्लाई करने में आप मदद करें प्रभु। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और